नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएसआई मैथ के लिए आपके 10 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे कि आप लगभग 30 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी आपके, अगर आपने वो टॉपिक अगर अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है ना, तो वो टॉपिक से आपका 30 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। ठीक, टॉपिक कौन से होंगे और उसके बाद भी ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कि आप आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो है 3 जीएस के बैच चल रहे हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम और आपका हिंदी मीडियम के लिए और एक जेएल वार्डन के लिए बैच चला, उसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टॉपिक। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको मैथ में ये तो कर ही लेने हैं। ठीक है ना, चाहे आप कुछ करें या ना करें। टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। ठीक है, जिसको कि हिंदी में औसत कहते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप जरूर निकाल लीजिए। ठीक है ना, जरूर, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपका बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको, क्यों लोग मैथ्स में कम मेहनत करने के बाद भी एक अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, ऐसा क्या वो लोग मैथ में करते हैं जो कि वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज को आपको करना है जरूर। एवरेज आपका, तो ये नंबर 1 टॉपिक हो गया आपका एवरेज। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके मैं आपको आगे बताऊंगा बैकबोन ऑफ क्वांट्स। ठीक है ना, बैकबोन क्या होती है, मतलब अंक गणित की बैकबोन क्या होती है। 3 टॉपिक होते हैं बैकबोन। ठीक है, उन तीनों टॉपिक को मैं आगे बताऊंगा, जिनको कि आपको सबसे पहले करना है। आपको अंकगणित शुरू करने से पहले, आपको यूपीएसआई की मैथ करने से शुरुआत में ही आपको ये 3 चैप्टर, हर तरीके के क्वेश्चन, एक बेसिक से लेके एक हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। आप देखना, ये 3 टॉपिक करने के बाद आप कैसे पूरी की पूरी मैथ आप आराम से कर लेते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप जहां भी पढ़ते हैं मैथ्स, या फिर जहां भी जो भी आपके सीनियर्स हैं जो मैथ में अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे लड़के हैं, या फिर अच्छे अगर टीचर हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि ये जो मैं बैकबोन बता रहा हूं ये कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो परसेंटेज को आपको हर तरीके का आपको सेक्शन कर लेना, हर तरीके के सवाल इसमें आपको कर लेने हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनता है आपका 100% क्वेश्चन बनता है आपके, इससे लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ठीक, और मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि यूपीएसआई की जो मैथ आती है, ठीक है, वो देखिए थोड़ा सा घुमा के जरूर आती है, लेकिन इतना याद रखना वो आपका सिंपल टू मॉडरेट लेवल पे आती है। हाई लेवल पे आपके मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब 35 क्वेश्चन तक आप अगर सिंपल तरीके से, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आज भी अगर आप मैथ उठाते हो तब भी आप आराम से उसको कर लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि से आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा टॉपिक है ये। ठीक है, थर्ड टॉपिक। उसके बाद 4 टॉपिक है आपका एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एसआई और सीआई क्या है, इससे क्वेश्चन आप धीरे धीरे हर कंपटीशन में आपके बढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आप ये 10 टॉपिक कर लेते हैं ना, आपका यूपीएसआई ही नहीं, आने वाला कोई भी एग्जाम, लेखपाल हो गया आपका, जो है एसआई मिनिस्ट्रियल हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो गया, जेल वार्डन हो गया, कोई भी एग्जाम आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो गए, वो सारे के सारे इससे बाहर क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन आपका जो है इनसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, लगभग 80% तक आप जो है मैथ में स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये टॉपिक कर रखे हैं। ठीक, अगर कोई बंदा जैसे यूपीपीसीएस भी देता है या फिर यूपीएससी भी देता है, जो उसमें सीसेट का सेक्शन आता है, उसके लिए भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हो गया। 5th टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। 5th आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुपात समानुपात। विश्वास नहीं करेंगे, ये एक ऐसा सिंगल टॉपिक है कि इससे जो है लगभग 5 से 7 टॉपिक निकल जाते हैं मैथ के। अगर आपने ये कर रखा है ना, तो आपको अदर चैप्टर्स को मतलब देखने की भी जरूरत नहीं। इसी चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, इन्हीं चैप्टर से आप बाकी के चैप्टर भी निकाल देंगे। ठीक है, इस चैप्टर से देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आप जो है आप एक तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम स्पीड निकाल सकते हैं, वर्क एंड आपका जो है टाइम एंड वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है हर हालत में। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये आपका 6th टॉपिक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और आपका जो है 2 क्वेश्चन से मैक्सिमम आपके 3 क्वेश्चन तक इसमें जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक जाना है आपको। ठीक है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 7th टॉपिक ये आता है आपका टाइम एंड वर्क। सब जानते हैं इससे सवाल आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और मैक्सिमम तो 4 तक चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन 4 नहीं आते, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे आते ही आते हैं। ठीक है,
2 से 3 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से आते हैं। नेक्स्ट आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसटीडी इसको बोला जाता है, एसटीडी दूरी समय गति, ठीक है। इनसे आपका सवाल आ जाता है। इसमें आपका देखिए दूरी समय गति में इसमें आपके ट्रेन संबंधित सवाल आ जाते हैं, बोट संबंधित सवाल आ जाते हैं, और सिंपल आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस भी आ जाता है कि वो कितने में क्रॉस करेगा, या फिर वो सर्किल में घूमेगा तो कितने चक्के लगाएगा, कितनी स्पीड से दौड़ेगा। ये सारी चीजें जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 8, ये हो गया टॉपिक नंबर 8। नवा टॉपिक है नंबर सिस्टम, टॉपिक नंबर 9। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आप देख लीजिए आपको कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन बहुत देखिए नंबर सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसमें वैरायटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको लगभग सारी वैरायटी करनी पड़ेगी इसमें, तभी आप जो है 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत मजबूत होना चाहिए नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। नंबर सिस्टम को आप जरूर करिएगा। उसके बाद आपका लास्ट जो आता है वो आता है 10th टॉपिक, और इससे आपका 3 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कम नहीं होते हैं, इसमें ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के लिखिए, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें आपके देखिए पाई चार्ट भी आ सकता है, इसमें आपका ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें आपका ग्राफ आ सकता है। दूसरा इसमें आपका जो है लाइनिंग आ सकती है इस तरीके से, ठीक है। ये 3 टाइप के मेनली जो है पाई चार्ट और आपका जो है ये ग्राफ, ये 2 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। डबल डीआई जो है वो नहीं आया है, लेकिन आपको डबल डीआई एक तरीके से पहले सिंगल डीआई करना, फिर डबल डीआई का सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल डबल डीआई का। जैसे एक कोई डीआई होगा उसमें पाई भी दे देगा, उसमें ग्राफ भी दे देगा, ये कहते हैं डबल डीआई, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बेसिक लेवल जो होते हैं बिल्कुल सतही जी, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि दोनों से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। डीआई के लिए भी आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। डीआई का मतलब ये होता है फ्री के नंबर, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है, फ्री के नंबर देता है डीआई, ठीक। थोड़ा सा रणनीति से चलेंगे, आप विश्वास मानिए मैथ में जो जीरो भी है ना वो भी आराम से 25 से 30 क्वेश्चन करके आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल आराम से। ये 10 टॉपिक ऐसे हैं कि जो कि आपको करने ही करने मस्ट आपके जो है ये। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं वो आपका बैकबोन कौन से टॉपिक के बारे में बता रहा था, ठीक है। देखिए बैकबोन में बता रहा था कि 3 टॉपिक हैं, एक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, और आगे हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर और परसेंटेज, ये 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 टॉपिक, तो आप समझ लीजिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर और आपका परसेंटेज, ये आपके एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्हीं से हो जाएगा, आपका जो है डीआई भी इन्हीं से हो जाएगा, आपका नंबर सिस्टम तो नहीं होगा, खैर नंबर सिस्टम के लिए अलग तरीके की होती है, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस इससे हो जाएगा, टाइम वर्क इससे हो जाएगा, ठीक है। ये मिक्सचर एलिगेशन तो ये आप तो करना ही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करना है, एसआईसीआई भी इससे होगा। एसआईसीआई में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आपका हमेशा इन्हीं तीनों चैप्टरों से होता है, कोई ना कोई इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। और आपका परसेंटेज, मतलब कहने का ये है कि आपके ये हो गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन बताया था लेकिन नहीं, उसकी जगह आपका एवरेज है, ठीक है। ये 3 चैप्टर आप कर लीजिए, और उसके बाद चौथे नंबर पे जब आप करेंगे तब आप उसको करिएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। 4th नंबर पे जब आप चैप्टर करने पढ़ने बैठेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो हैं प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके पूरी की पूरी क्वांट मतलब अंकगणित को निकाल देते हैं। और अगर आपने ये चौथा चैप्टर भी कर लिया है तो फिर आपका कोई ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा जो कि आपके इन्हीं 4 चैप्टरों से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। एक बार इन चारों चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग आप करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज या एवरेज में, इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जब 4th टॉपिक पे जाओ तब मिक्सचर एंड एलिगेशन करना, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी तीनों टॉपिक का कुछ फॉर्मूले लगते हैं और कुछ इसके खुद के भी फॉर्मूले होते हैं। आपने अगर ये 4 टॉपिक कर लिए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि क्वांट से मतलब अंकगणित से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि इन चैप्टरों से आपको इनका मतलब एक तरीके से मतलब छोटे से लेकर बड़े तक का सारे तरीके के सवाल कर ले रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपका हो गया मैथ का इस तरीके का। अब हम बात करते हैं क्वांट्स में, मतलब सॉरी एडवांस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। वो ये सोच रहे हैं एडवांस मतलब पूरा अलजेब्रा भी आ रही है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल इसका मतलब आपने उठा के नहीं देखे, मैं आपको बता देता हूं। इन 10 टॉपिक के आगे भी मैं कुछ कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताता हूं जो कि आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटे टॉपिक है और इनसे बिल्कुल सतही क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकता हूं मैं, फ्री का नंबर आते तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन फ्री के नंबर होते हैं उसमें अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूले भी पता है उन चैप्टर्स में तो भी आप आराम से कर जाएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय, एक क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन। सेट थ्योरी, ये मैं वो बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने हैं इसमें, ठीक है। बहुत हायर लेवल पे नहीं जाना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आप देख लेना, लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल आए हैं। एक क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन, एक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आपका रूट निकालने के लिए भी दे देता है, लेकिन वो फॉर्मूले होते हैं। अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपका वही आता है, एक्स प्लस वाई इक्वस टू इतना है, 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने को बोल देगा, वाई की वैल्यू निकालने को बोले, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन ये, लेकिन ये आपको बाद में करने हैं। उसके बाद आता है आपका एरिया एंड पेरीमीटर, पूरी तरीके से आपका फॉर्मूला बेस्ड, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस, आयतन, फॉर्मूला बेस्ड। अगर ये हायर लेवल पे ले जाता है तो सिर्फ इतना करेगा कि एक जो चार गोलियां होंगी, गोलियां होंगी उनको पिघला के कुछ अलग सा बना देगा इस तरीके के, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप इसको करिएगा जरूर। और लास्ट में जो आता है वो आता है सर्किल एंड ट्राइंगल, मतलब वृत्त एंड त्रिभुज, मतलब इस तरीके से इसमें आपका एंगल निकालने के लिए पूछ लेगा। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। ज्योमेट्री आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इससे मात्र एक क्वेश्चन बनेगा, मैक्स टू मैक्स जाएगा 2 क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें मेनली वो क्वेश्चन डाल देता है, ऐसे इस तरीके से होगा और ऐसे होगा, ऐसे ये, ठीक है। ये वाला एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये वाला एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से वो सवाल पूछ लेता है, या ये वाला एंगल पूछ लेगा, ये एंगल पूछ लेगा, इस तरीके से इसमें जो है सवाल आपके बताए जाते हैं। ये आपका हो गया मैथ्स में एडवांस में, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अपने दिमाग से अब निकाल देना कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगी और आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, ज्योमेट्री पूरी आएगी, नहीं। ये जो मैंने बताया है इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर में आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो है जीएस के पेड बैच के लिए। देखिए ये 90 डेज का पे आपका स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से। फीस है इसकी 249, इसमें जीएस आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी हर तरीके से। इसमें आपको वीडियो क्लासेस और पीडीएफ इसमें दी जाएंगी, ठीक है ना। पहले से 3 बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 10 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और आपका जो है इसमें टारगेटेड वीडियो क्लासेस होंगी, जो कि एक आपका व्हाट्सएप पे पेड बैच बना हुआ है। पेड बैच में आपको जो है प्राइवेट वीडियो की लिंक दी जाएंगी, जिससे कि आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उस टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी आपको, उससे वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से लाइव क्लास आपकी होंगी नहीं, किसी भी आपका जो है मतलब लाइव क्लास होनी ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लाइव क्लास में आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। जो स्मार्ट बच्चा है वो लाइव क्लास बिल्कुल नहीं ले रहा है, ठीक, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस नहीं करनी है, आपको 3 टॉपिक और करने हैं। तो इसीलिए डेली आपको मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। 2 वीडियो से ज्यादा आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। इसके बाद पहले आपको वीडियो दे दी जाएगी, उसके बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो है इंग्लिश में एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें भी सेम आपका ऐसा ही है, सारी की चीजें करवाई जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, मूल विधि, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। ये आपका बैच जो है इसकी डेट अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है जो स्टूडेंट है वो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वैसे भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, ठीक। तो इसमें मिनिमम स्टूडेंट जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हम इस बैच को तुरंत अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे। आप इन 2 नंबरों पे, ये जो 2 नंबर दे रखे हैं 9760657784 पर, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और इस दूसरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। डिटेल वैसे मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको लेना है तो आप इसको अभी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक। क्योंकि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी स्टूडेंट होगा मैं उसको नहीं अलाउ करूंगा, क्योंकि फिर मेरे ऊपर बर्डन होगा उसको सिलेबस कम समय में कंप्लीट कराना। ये आपका जेल वार्डन का है, 60 डेज का बैच है ये, ठीक है। 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो चुका है, 150 इसकी फीस है। इसमें आपको जीएस कंप्लीट करवाई जाएगी। ये तीनों बैच आपके जीएस के हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट तैयारी रखिए, ठीक है। और तैयारी का एक अलग लेवल पे किया जाता है। तैयारी को हमेशा मैंने आपको बार बार बताया कि रणनीति के साथ सही मटेरियल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। आप लोगों में सब में मादा होता है, सब लोग क्रैक कर सकते हैं,
लेकिन रेस वही जीतेगा जो सही तरीके से जिसने तैयारी कर रखी होगी, ठीक है ना। सही तरीके से तैयारी करोगे। तैयारी करने का मतलब नहीं है आप डेली कम से कम 10-10, 12-12 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, वो तैयारी आपके हिसाब से चल रही है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देगी। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, और आप में वो चीज है सिलेक्शन लेने की, लेकिन आप सही रास्ता ढूंढिए, उस पर चलिए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।